नमस्कार, मेरा नाम विश्वनाथ नायर है और आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीक्यू प्राइम पे, जहां पे हम बात कर रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट से। गोविंद सिंह, दी एमडी एंड सीईओ ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और हमारे साथ मिसेस सिमरिया जुड़ रहे हैं जो सीएफओ हैं बैंक के। वेलकम सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जो 500 करोड़ आप इस आईपीओ से जो मार्केट से उठाना चाह रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी कंपनी की बैलेंस शीट पे, क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये जो 500 करोड़ हम रेज करने वाले हैं, ये लार्जली हमारा ग्रोथ कैपिटल रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि हम फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये तो रॉ मटेरियल है, कैपिटल होना। तो जो हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, ये पूरा प्राइमरी कैपिटल है। इसमें कोई ओएफएस नहीं है। तो ये पूरा कैपिटल हमारा ग्रोथ के लिए यूज होने वाला है। और उसके साथ में कैपिटल थोड़ा आपको एक क्वेश्चन भी देता है, कभी कभी किसी टाइप की अगर संभावनाएं बनती हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं किसी भी टाइप के। सो जो आपका एक्सेस जो क्वेश्चन रहता है, वो आपको कैपिटल से आता है। तो ग्रोथ एज वेल एज क्वेश्चन फॉर फ्यूचर, आई थिंक उस एंगल से हम इस ग्रोथ कैपिटल को देख रहे हैं, जो 500 करोड़ हम ले रहे हैं अभी। ठीक है। तो इसमें जो आप मार्केट में जा रहे हैं, आप पूरी तरह से फ्रेश इशू की तरफ से जा रहे हैं, इसमें कोई ऑफ सेल वाला सिस्टम नहीं है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस के लिए आपने ये क्यों सिलेक्ट किया, ये पाथ क्यों सिलेक्ट किया आपने? हमारी जो प्रमोटिंग कंपनी है, वो उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड है। और उसमें भी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो सब लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं। उनका उनका विचार और बोर्ड का विचार भी ये है कि पहले हम एक बार अपने ग्रोथ कैपिटल को रेज करें, हम्म, मार्केट में जाएं, लोगों के बीच में जाएं और देखें कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा होता है। हम्म, और क्योंकि वो सब लंबे समय के इन्वेस्टर्स हैं, सो वो हम्म, हमेशा वेट कर सकते हैं कि हाँ, जब राइट टाइम आएगा उस टाइम ही ओएफएस टाइप का या मार्केट में सेल टाइप का काम करें। कोई भी हरी में नहीं है कि हम, हाँ, हमें ओएफएस करना है या फिर जल्दी से अपना अपना जो एग्जिट लेना है, उसकी जल्दी में कोई भी नहीं है इस टाइम पे। तो चाहते हैं कि हम प्राइमरी लेके और ग्रो करें पहले। ठीक है। आपने जो प्राइस बैंड रखी हुई है, इसमें 23 रुपए से 25 रुपए तक के प्राइस बैंड में आप ये शेयर इशू करने वाले हैं। आपके हिसाब से क्या शेयर होल्डर्स को इसकी सही वैल्यू मिलेगी बैंक को, इस 23 से 25 वाले लिमिट में? देखिए, जैसे सभी होते हैं, सभी को अपना बच्चा प्यारा होता है, अपनी कंपनी प्यारी होती है। हमें भी लगता है कि हमारा कंपनी बहुत वैल्यूड कंपनी है। हम्म, लेकिन साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोगों से जुड़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं बहुत हजारों लोगों से हम जुड़ेंगे इस बार में, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्राइवेट कैपिटल लिया है, पहली बार हम पब्लिक में जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग हमसे जुड़ें, वो जरूर इसमें अच्छा फायदा उठाएं, अच्छा पैसा कमाएं। ताकि जब, क्योंकि हम तो बार बार मार्केट में आएंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो हमें हमारा मार्केट में आना लाजमी है। हर 15 महीने में, हर 18 महीने में, हर 24 महीने में ग्रोथ के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे जो लोग हमसे जुड़े, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहे, ताकि हमेशा वो हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। तो वो इस पे एक मंशा जरूर है हम लोगों की, इसलिए हमने कोशिश किया है कि इसको बहुत ही आकर्षक प्राइसिंग रखें इस आईपीओ की, और हमने पूरी कोशिश की उस बारे में। और मैं ठीक है। ये कहना चाहूंगा कि इट्स गुड टू earn then demand a value. We believe हम्म, that our few quarters when we perform, we will obviously get re-rated by the market. ऑफ कोर्स। सर, मेरा एक और सवाल है आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के पहले एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर थे। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के बाद भी ज्यादातर आपका बिजनेस माइक्रो फाइनेंस के अंदर ही है। आई थिंक अबाउट 65% आपका बिजनेस उसी के अंदर है। जी। तो आगे जाके क्या ये रेशियो चेंज होगा? कोई बाकी के बिजनेसेस क्या और ज्यादा बढ़ेंगे? इसके बारे में कुछ बताइए आप। तो जैसा आप देखते हैं कि पीछे एक 4 से 5 साल का इतिहास देखते हैं बैंक का। ये जो रेशो है, वो धीरे धीरे कम हो रही है माइक्रो फाइनेंस की, और जो बाकी की बढ़ रही है, उसका कारण एक ही है कि हमने नए 4 से 5 नए बिजनेस वर्टिकल्स की शुरुआत की। एमएसएमई किया, अफोर्डेबल हाउसिंग किया, व्हील्स बिजनेस किया, स्मॉल कॉर्पोरेट किया। इनका जो है बिजनेस अभी बढ़ रहा है, ये सब नए वर्टिकल आए। और माइक्रो फाइनेंस का शेयर कम हो रहा है। माइक्रो फाइनेंस एब्सोल्यूट नंबर में तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, बिकॉज हमें लगता है कि उसकी बहुत जरूरत है और बहुत अपॉर्चुनिटी है उसमें। हम्म, लेकिन क्योंकि और वर्टिकल भी क्रिएट किए गए एज ए बैंक, हमारे पास मल्टीपल वर्टिकल होने ही चाहिए, मतलब एक वर्टिकल से बैंक काम नहीं कर सकता। तो हम्म, इसके लिए हमारा आने वाले समय में जैसा जो ट्रेजेक्ट्री है, हमको लगता है वो कंटिन्यू करेगी। और जो ग्रोथ ऑफ नॉन जेएलजी है, इन प्रोपोर्शन परसेंटेज टर्म्स में, वो सर्टेनली ज्यादा हो सकती है, जैसा कि पीछे देखा गया है। हम्म, And having become a small finance bank, diversification becomes very important. So, it's हम्म। important to have a secured book as a mix with the total portfolio book. ओके। एक एसेट क्वालिटी पे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो आपका ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो काफी हद तक कम हो गया है FY23 में। FY22 में थोड़ा बढ़ गया था, ज्यादातर कोविड की वजह से। लेकिन इस ये ग्रॉस एनपीए रेशियो कम करने के पीछे कुछ क्या बैंक की तरफ से क्या हुआ है, ये समझाइए जरा।
सो इसका दो भागों में बोलूंगा विश्वनाथ। पहली बात यह है कि जो 22 का है वो मैं उसको बोलूँगा वो एबनॉर्मल था, मतलब वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि कोविड के कारण लोगों की रोजी रोटी पे असर आया था, तो लोगों की पेमेंट करने की जो क्षमता होती है, पैसा वापस देने की क्षमता थी, वो कम हुई थी उस दौरान में। उनकी इंटेंशन हमेशा अच्छी थी, लेकिन कैपेबिलिटी का इशू था उस टाइम पे, इसलिए उनका हमारा पोर्टफोलियो इस टाइम इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद जैसे ही लोगों की रोजी रोटी वापस आई, लोगों ने अपना काम धंधा वापस स्टार्ट किया, वो दे केम बैक इनफैक्ट, एंड वो हमने खुद भी देखा है। तो अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं बोलूं पिछले से इस साल में जो 23 में देख रहे हैं, ये नॉर्मलसी आ रही है, और ये ट्रेंड है मतलब। और पास में है ना, हमने ऐसा ट्रेंड देखा है कि हमारे जो एनपीए नंबर्स हैं वो बहुत ही कम रहे हैं, और वो ट्रेंड अभी भी दिख रहा है। तो जो इस साल का नंबर है दैट इज टुवर्ड्स नॉर्मल। जो पिछले साल का नॉर्मल था दैट वाज एबनॉर्मल बिकॉज ऑफ कोविड सिनेरियो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यस, जब ऐसे समस्या आती किसी टाइप की, तो कस्टमर से आपका जुड़ाव और किस तरह से काम करें, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगाते हैं, तो वो भी हमने भी किया पिछले 1-1.5 साल में। जो नॉर्मल कोर्स में काम थे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किया, लोगों से ज्यादा जुड़े, लोगों से ज्यादा मिले। एक या दो बार गए होंगे लोगों से मिलने के लिए, समझा होगा उनकी क्या क्या समस्या है, उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो जो यू कैन से इंटेंसिटी होती है बात करने की और काम करने की, वो सर्टेनली इस पीरियड बढ़ी है। एंड वो जरूर हमारे, और उसने भी शायद हमें मदद की है, बिसाइड्स कि लोग खुद अपना उनकी रोजी रोटी वापस आई है। ठीक है सर। तो आपके बिजनेस में ज्यादातर यूपी और बिहार स्टेट्स में से कस्टमर्स ज्यादा मौजूद है, इसमें क्लोज टू आई थिंक अबाउट 60% आपका बिजनेस इन दो स्टेट से आता है। तो फिलहाल जो बाढ़ की समस्या दिख रही है, इसकी वजह से क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? सो हम ये जो माइक्रो फाइनेंस का काम है, हम पिछले 14 साल से कर रहे हैं, और यूपी, बिहार और साथ में उड़ीसा या मध्य प्रदेश और झारखंड, इन सभी स्टेट में कभी बाढ़ कभी सूखा एक्चुअली ये आता रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। एंड हर साल में कहीं ना कहीं ऐसा होता है। लेकिन हमारा जो अभी तक अनुभव ये रहा है कि 1 से 2 महीने में वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये सब जो जितने भी लोगों ने लोन लिए हैं, ऋण लिए हैं, ये सारे इनकम जनरेशन के लिए हैं, लाइवलीहुड के लोन्स हैं, ये कोई भी कंजम्पशन लोन नहीं है। तो उसके लिए जैसे ही लोग थोड़ा सा उनकी स्थिति ठीक होती है, वो अपना जो एरियर भी होता है वो सारा एकदम से ठीक कर देते हैं। तो हमने हमेशा देखा है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये स्थिति नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल सामान्य हो जाती है। और इस साल भी हमें कोई डिफरेंट ट्रेंड नहीं दिख रहा। अगर ऐसा कभी होता, अभी तक तो खैर कुछ दिखा नहीं ऐसा, पर अगर ऐसा होता भी है तो जैसे हमारा पास में हमने देखा है, ये 2-3 महीने में बिल्कुल सही हो जाता है। तो क्योंकि बैंक का बिजनेस है लोन और डिपॉजिट, तो मेरा अगला सवाल डिपॉजिट के ऊपर है, क्योंकि इस एरिया में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा जो बड़े बैंक हैं मार्केट में, वो भी काफी कंपटीशन कर रहे हैं छोटे बैंक्स के साथ, ताकि ज्यादा डिपॉजिट वो कॉर्नर कर सके। आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। तो बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि आगे जाके आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ज्यादातर डिपॉजिट कलेक्ट करने के लिए? तो आने वाले समय में देखिए, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है डिपॉजिट में, एक होता है ट्रस्ट फैक्टर, हम्म। और दूसरा होता है कि आपने कौन सी सर्विसेज, कैसा एक्सपीरियंस है कस्टमर्स का। तो हमने इन पे बहुत काम किया है, पूरी इंडस्ट्री ने काम किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सभी जगह देखते हैं, उन्होंने अच्छी ग्रोथ की है, और हमारी ग्रोथ जो डिपॉजिट की है वो एडवांस से ज्यादा रही है पास्ट में भी। तो हमने बहुत काम किया है कि ट्रस्ट रहे कस्टमर से हम कैसे डील करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। हमने नेटवर्क काफी अपना बढ़ाया है, और जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं या हमारा लुक एंड फील है, वो किसी भी स्टैब्लिश बैंक से कम नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट पार्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और काफी नेटवर्क भी हमने बढ़ाया है, तो हमारा डिजिटल और फिजिकल दोनों ही नेटवर्क काफी स्ट्रांग है इस टाइम पे। सारे प्रोडक्ट हैं, एक्सपीरियंस कस्टमर का अच्छा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी रफ्तार है डिपॉजिट बढ़ाने की, वो और भी बढ़ेगी। और क्योंकि हम रिटेल कस्टमर से धीरे धीरे काफी जुड़ पा रहे हैं, एंड वो कंटिन्यू होता रहेगा। जो कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है, एक्चुअली हम तो नए बैंक है, तो हमारे पास कस्टमर ब्रांच में भी काफी कम है, तो हम तो और भी अच्छी कस्टमर सर्विस दे पा रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बैंक कई बार नहीं दे पाते हैं। तो हम उनसे भी अच्छी सर्विस टाइम पे दे पा रहे हैं, एज फार एज कस्टमर इज कंसर्न। And just to add, we have added couple of branches. We are investing in our branches. We have about 270 branches over last FY 21 to 23, जिसमें से 110 branches deposit taking branches है. Now they are a period of time maturing, and more customers and more deposits will come through them as they are just recently been incubated. ओके। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप माइक्रो फाइनेंस लेंडर से स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, आगे जाके क्या यूनिवर्सल बैंक बनने का कोई प्लान है आपका?
तो इसके मैं दो भागों में प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी ने अच्छी ग्रोथ की है, रोबस्ट ग्रोथ की है। इंस्पाइट जब सबने शुरुआत की, उसमें डिमोनेटाइजेशन के कारण काफी समस्या आई थी, उसके बाद अभी कोविड की समस्या 2 साल रही, उसके बाद भी सब लोगों ने अच्छी, दे हैव ऑल कम बैक इनफैक्ट, एंड ग्रोथ भी अच्छी रही है, एंड ऑलराउंड ग्रोथ अच्छी रही है। टेक्नोलॉजी पे अच्छा काम किया है, कंप्लायंसेस और ये सब पे काफी इंप्रूवमेंट आई है सबके साथ में। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है। और हमारा तो ध्येय ये है कि हम जो मिडिल और जो मध्यम वर्ग है और उससे नीचे वाला वर्ग है उसके लिए ज्यादा काम करें, और इंटीरियर में ज्यादा काम करें, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा काम करें, सेमी अर्बन एरिया में ज्यादा काम करें। तो हमारे लिए बहुत अच्छा मॉडल रहा है, और हम चाहते हैं कि इसी मॉडल को हम आगे बढ़ाते रहें। हैविंग सेड सो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर यूनिवर्सल बैंक थोड़ा आपको और एक और लेवल पे लेके जाता है, तो जब भी हमें लगता है कि हमारे रेगुलेटर समझते हैं कि वी हैव रीच दैट लेवल, हम भी समझते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं, हम जरूर उसके लिए जरूर चर्चा करेंगे, जरूर बात करेंगे। बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, एंड दिस करंट मॉडल इज ऑल्सो इक्वली गुड। इसमें कोई भी ऐसी खामी नहीं है जिससे कि हमारे कोई भी ग्रोथ किसी तरह से हिंडर होती है। एक और मैं लास्ट में, जैसे आपने बोला लास्ट सवाल, तो मैं भी अपने से बताना चाहूंगा कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उत्कर्ष के लिए, वो ये है कि हमारे पूरे क्षेत्र में और कोई बैंक का हेडक्वार्टर है ही नहीं। हमारे बनारस बैंक, बनारस हमारा क्षेत्र है, बनारस हमारा हेडक्वार्टर है। हमने वहाँ पे एक अपना टावर बनाया जहाँ पे कि हम वहाँ से पूरा रन करते हैं बैंक को। और अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा देखते हैं, अदर देन नोएडा तो मैं मतलब उसको मैं एनसीआर का पार्ट मानता हूँ, कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का हेडक्वार्टर नहीं है। तो उस एंगल से हम स्मॉल फाइनेंस बैंक रहे या कल को यूनिवर्सल बैंक बनने का चांस मिलता है, जो भी हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। हिंटरलैंड में हम अच्छा काम करते हैं, सेमी अर्बन एरिया में काम करते हैं, और हम वहां पर होम ग्रोन बैंक की तरह माने जाते हैं, विच कवर्स ऑलमोस्ट 35-40% द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब बिहार जैसे स्टेट में आप देखते हैं CD रेशो 35% से कम है, तो हमारा काम है मेनली लेंडिंग करने का। तो हमें लगता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये दोनों एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, एंड दैट इज हाउ वी पोजीशन अवरसेल्फ। ओके, तो मतलब लाइसेंस कोई भी हो, आपके पास बिजनेस दोनों तरफ से है। जी हाँ। थैंक यू सो मच मिसेस सिंह, मिसेस सिमरिया, for joining us on this conversation. Thank you so much. थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।